शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने गुज़श्ता से पेवस्ता एक सबक को लिए हाज़िर खिदमत हूँ। लास्ट मेरा जो सबक था वो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव था, यानी एडजेक्टिव्स का जो एक ऑर्डर होता है। अगर एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ़ एडजेक्टिव्स आ रहे हों, एट ए टाइम मुख्तलिफ़ एडजेक्टिव्स आ रहे हों, तो उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो हैं वो कई किस्म के हैं, देयर आर लॉट ऑफ़ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो उनकी जो टाइप्स है उनमें से कौन सी जो किस्म के एडजेक्टिव हैं वो पहले आने चाहिए और कौन से बाद में आने चाहिए और कौन से आखिर में आने चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने अपने जो लास्ट टाइम मैंने आपके सामने जो एक बोर्ड पे एडजेक्टिव की गलत एक तरतीब रखी थी और मुख्तलिफ एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ एडजेक्टिव रखे थे, आज उन्हीं एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हुए मैं सिर्फ नंबर डालकर सिर्फ नंबरों से एक तरतीब देने की कोशिश करूँगा कि ये एडजेक्टिव पहले नंबर पे आना चाहिए, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। इस तरह आप बतदरीज मेरे जो असल सबक है, असल जो मुद्दा है, जो असल में फ़ार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ कि एडजेक्टिव्स को सीक्वेंस कैसे करना है, एडजेक्टिव का जो ओरिजिनल ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, वो फार्मूला इसी तरह आप इंशाअल्लाह बतदरीज दूसरे, तीसरे या चौथे सबक में ख़ुद अख़ज़ कर लेंगे। वो फार्मूला ख़ुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। तो आइए अपने उस सबक के गुज़श्ता सबक के दूसरे पार्ट की तरफ आते हुए मैं आपको सिर्फ नंबर डालकर उसी चार्ट पे, उसी बोर्ड पे, उन्हीं एडजेक्टिव पे सिर्फ दुरुस्त नंबर डालकर ये बताने की कोशिश करूँगा कि ओरिजिनल जो ऑर्डर है एडजेक्टिव का वो ये होना चाहिए। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि आए खाए तुमने ये हो जी कहा, तो मैंने कहा ये देख सकते हैं कि उसी गुज़श्ता जो सबक के लिए मैंने ये बोर्ड बनाया था जिस पे ये सारा ये मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस लिखे थे, अब मैंने इन पे नंबर्स डाल दिए हैं। मैं बतदरीज आपको जो एडजेक्टिव का जो दुरुस्त ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, उस तरफ लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप किसी हद तक ख़ुद भी आपको अज़म्पशन हो जाए, अंदाज़ा हो जाए कि दुरुस्त ऑर्डर क्या हो सकता है। तो इंशाल्लाह तीसरे या फिर चौथे सबक में जाके तो मैं आपको एक एब्रीविएशन दे दूँगा, सिंपली एक फार्मूला दे दूँगा जो इन्हीं में से एक्सट्रैक्ट किया गया हो, जो इन्हीं अमसला में से, इन्हीं मिसालों में से, इन्हीं एग्जांपल्स में से निकाल के, वो मैंने पहले कहा था डिडक्टिव मेथड को यूज़ करते हुए मैं ये कर रहा हूँ। तो आप ख़ुद इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे ये अभी ये नंबर्स देख कर भी कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि दुरुस्त ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो रही सही कसर इंशाल्लाह तीसरे या चौथे सबक में निकल जाएगी और फिर आप ज़रूर इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक ही वक्त में 2 या 3 आपको एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़े तो आप उनका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएँ और उनको दुरुस्त ऑर्डर में लिख पाएँ। तो आप देख रहे हैं कि अब मैंने ये नंबर ऊपर सर्कल में डाल दिया है कि इन फैक्ट इस सेंटेंस के अंदर इन एडजेक्टिव्स को इस तरतीब में आना चाहिए था जिस तरतीब में इनके ऊपर ये नंबर लगे हुए हैं। तो अब दुरुस्त नंबर को सामने रखते हुए सीक्वेंस के हिसाब से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा ताकि जो दुरुस्त सीक्वेंस बनता है वो आपके मालूमात में आ जाए। ही बॉट टू नाइस ब्लू कलर्ड सूट्स। यानी ये नंबर शो कर रहे हैं कि इन एडजेक्टिव का दुरुस्त सीक्वेंस ये होना चाहिए था कि सबसे पहले ये एडजेक्टिव आता, फिर ये एडजेक्टिव आता, फिर ये एडजेक्टिव आता और लास्ट में जो नाउन वो आ जाता। तो मैं फिर एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। ही बॉट 2 नाइस ब्लू कलर्ड सूट। ही बॉट 2 नाइस ब्लू कलर्ड सूट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। आई मेट ए लर्नड tall American liar. I met a learned tall American liar. अब जो दुरुस्त सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, किसी हद तक आपको समझ आ रही है। इंशाल्लाह आगे चलकर ये मज़ीद आपकी समझ मज़ीद खुल जाएगी आप पे ये बात कि दुरुस्त सीक्वेंस क्या होता है। The police has caught 3 young lads. The police has caught 3 young lads. पहले आपने देखा था कि यंग पहले लिखा हुआ था और 3 बाद में था। अब भी वही तरतीब है, लेकिन ये नंबर बता रहे हैं, ये सर्कल में लिखा हुआ नंबर बता रहा है कि एडजेक्टिव्स के इस्तेमाल में 3 पहले आना चाहिए था
और यंग जो है वो बाद में आना चाहिए था। द पुलिस हैज़ कॉट 3 यंग लैड्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही यूजेस रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून। तो टोटली ये डिफरेंट तरतीब है। यहाँ से ये 1 2 3 यूँ था 1 2 3, लेकिन अब ये दुरुस्त सीक्वेंस जो बनता है तो वो यूँ बनता है 1 2 3, यानी इस तरफ से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ही यूजेस रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून। ही यूजेस रेड चाइनीज़ प्लास्टिक स्पून। नेक्स्ट है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें 6-7 एट ए टाइम एडजेक्टिव्स आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप ये नंबर्स आपको बता रहे हैं कि इनकी दुरुस्त तरतीब क्या होनी चाहिए थी। ये नंबर्स से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बाकी जो कसर है वो जो नेक्स्ट जो मेरा सबक होगा इंशाल्लाह मैं आप इस जो दुरुस्त तरतीब है, जो सीक्वेंस जो एडजेक्टिव का दुरुस्त सीक्वेंस है, इंशाल्लाह आप जल्द उसको सीख जाएंगे, उसके करीब पहुंच जाएंगे। ये नंबर्स भी आपको हाईलाइट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि दुरुस्त सीक्वेंस क्या होना चाहिए। ही हैज़ 2 nice new short blue British fabric trousers। फिर देख लें, he has 2 nice new short blue British fabric trousers। तो ये 7 इसमें एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं। आपने देख लिया कि पहले इनकी तरतीब क्या थी, लेकिन ये नंबर्स क्या बता रहे हैं कि कितनी डिफरेंट तरतीब है, कितनी टोटली डिफरेंट तरतीब है। अगर आप इसको दुरुस्त लिखना चाहें तो उसके लिए टोटली एक डिफरेंट सीक्वेंस बनता है। तो इंशाल्लाह अब ये जो नंबर्स मैंने डाले हैं, ये नेक्स्ट सबक में मैं आपके सामने इन नंबर्स की जो इनका प्रॉपर जो नाम बनता है, जो तरतीब बनती है, जो इस जिसे कहते हैं एडजेक्टिव का जो नाम है, एडजेक्टिव की जो टाइप है, मैं उस तरतीब से, इन नंबर्स की तरतीब से और उस एडजेक्टिव के टाइप के नाम से आपके सामने रखूँगा। तो आपको और इंशाल्लाह बेहतर समझ आ जाएगी कि दुरुस्त सीक्वेंस क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।